गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एसआई एंड सीआई। ठीक है, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखिए एसआई क्या होता है और सीआई क्या होता है। PRT, ठीक है, दोनों में समान टर्म ही यूज़ किए जाते हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल क्या है? जब आप किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, ठीक है, अगर आप किसी साहूकार से, किसी दोस्त से या बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो पैसा आपका प्रिंसिपल कहलाता है, या आप फिर किसी को देते हैं वो पैसा भी प्रिंसिपल ही कहलाता है। रेट क्या होता है? जब भी आप किसी को कोई पैसे उधार देंगे, ठीक है, वो आप फोकट में नहीं देंगे। ठीक है, या आप जब किसी से पैसे उधार लेंगे तो वो आपको फोकट में नहीं देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपके ऊपर एक कंडीशन लगाएगा कि भैया मैं आपको हर एक 100 रुपये पर, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा। ठीक है, अगर मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा करता हूँ 100 रुपये में तो वो मेरी रेट हो जाएगी 5%। ठीक है, अगर 100 रुपये में मैं 10 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लेता हूँ तो वो 10% क्या हो जाएगी, मेरी रेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 रुपये पर ली जाने वाली एक्स्ट्रा राशि रेट कहलाती है। ठीक है, और टाइम होता है जितने समय के लिए वो पैसा उधार लिया जाता है या किसी को दिया जाता है, वो आपका टाइम कहलाता है। अब है एक एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसको कहेंगे? ठीक है, एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित रेट से, ठीक है, मिलने वाली एक्स्ट्रा रकम, प्रिंसिपल के ऊपर मिलने वाली एक्स्ट्रा रकम जो है वो आपका एसआई कहलाता है। ठीक है, और एसआई बराबर हम लोग पढ़े हैं PRT/100 होता है। मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एसआई फाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका एसआई। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है टोटल लौटाई जाने वाली रकम। तो ये होगा प्रिंसिपल और एसआई का सम। ठीक है, प्रिंसिपल आपने जितना पैसा उससे उधार लिया, जितना उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, तो वो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको वापस कर देंगे। क्योंकि अगर आप किसी से 500 रुपये या 5000 रुपये उधार लेते हैं और उस पर अगर मान लेते हैं कि 200 रुपया उसका एसआई होता है, तो क्या होगा कि वो 5000 रुपये तो अपना लेगा ही, साथ में वो 200 रुपया जो है वो भी लेगा। ऐसा थोड़े कि एसआई ले करके आपको 5000 रुपया छोड़ देगा। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है कि प्रिंसिपल जो है वो भी अपना लेता है और साथ में जो उस पर ब्याज था, एसआई था, वो भी लेता है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या कहते हैं कि उसकी टोटल रकम है अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट है। अमाउंट जो है वो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल से बड़ा होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अमाउंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, अमाउंट हमेशा एसआई से भी बड़ा होता है। अब देखिए, अब जो है एक फार्मूला तो मैंने यहाँ आपका लिखा है, एक कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन जो है बनाता हूँ। आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। प्रिंसिपल जो है, जैसे आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो वो उधार ली गई रकम, ठीक है, प्रिंसिपल कहलाएगा और वो अपने आप में 100% होगा। एक पिछली वाली वीडियो जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बनाई थी उस पर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि कोई भी पैसा अपने आप में 100% ही होता है। तो अगर प्रिंसिपल आपका कोई भी राशि है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, तो वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका रकम भी बढ़ता जाएगा। और आपको मालूम है कि ये पी है, ठीक है, इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे या तो इधर ए फाइंड होगा या फिर एसआई फाइंड होगा। जैसे मान लेते हैं 100% है, यहाँ पर आपका 20% हो गया, 20% आगे बढ़ गया, तो 20% आगे बढ़ेगा तो 20% को हम लोग कहेंगे एसआई। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100 + 20%, यानी कि 120%। ये जो होगा 120%, ये आपका अमाउंट कहलाएगा। बढ़ेगा, ठीक है, वो एसआई कहलाएगा, और 100 प्लस वो एसआई कर देंगे,
ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अमाउंट। इसी कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। चलिए एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये की राशि है, 3 वर्ष के लिए किसी को दी जाती है और 6% रेट है। 4,000 रुपये है, देखिए 4,000 की राशि है, रेट है आपका 6% और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एसआई निकालना है और आपको अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, आप चाहें तो अपने फार्मूले का यूज़ करके इसको बना सकते हैं, या देखिए मैं इसको किस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, 4,000 रुपया लिया तो 4,000 रुपया ये आपका होगा प्रिंसिपल। ठीक है, और ये प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अभी आपको एसआई फाइंड करना है, तो एसआई बराबर क्या करना है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट और टाइम को। तो 6 3 जा 18%, 18% जो है वो आपका एसआई हुआ। और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 100% प्लस 18%, यानी कि 118%। अब देखिए कि 100% जो है वो 4,000 है, 100% की वैल्यू 4,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1% जो है वो कितना होगा, 40 होगा। और 18% आपका एसआई है, तो 18% निकालिए 720 रुपया होगा। 118% निकालिए, 40 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1% की वैल्यू 40, तो 118% की वैल्यू 4,720। तो ये जो है आपका अमाउंट निकल गया। ठीक है, अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से, ट्रेडिशनल जो आपका फार्मूला है उससे भी बनाएंगे तो यही चीज़ आपको प्राप्त होगा। देखिए करके देख लेते हैं। एसआई बराबर होता है PR/T/100। पी का वैल्यू आप कितना रखेंगे, पी का वैल्यू रखेंगे 4,000 गुने 6 गुने 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 40 और 6 18। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 720 ही आएगा। और 720 को जब आप पी में जोड़ेंगे वो आपका अमाउंट होगा। 4,000 में अगर आप इस एसआई को जोड़ेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा आपका 4,720 रुपया। चलिए एक और सवाल देखते हैं इस पे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि कितने समय में, अभी आपको टाइम निकालना है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 4,500 रुपये जो है उसका एसआई 360 रुपया हो जाएगा। तो कितने समय में, यानी कि आपको टाइम निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,500 रुपया, एसआई भी दिया हुआ है। ठीक है, ये पी दिया हुआ है, एसआई दिए हुए हैं आपको 360 रुपीज़, और रेट दिया हुआ है 4%। आपको टाइम निकालना है, टी जो है बराबर वाट। ठीक है, देखिए ये 4,500 दिया हुआ है, प्रिंसिपल है, तो आप क्या लिखेंगे, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100%। देखिए यहाँ पर आप निकालेंगे 4,500, 4,500 जो है वो 100% होता है, तो एक कितना होगा, 100% बटा 4,500। और एसआई निकालेंगे। ठीक है, एसआई कितना रुपया है, 360 रुपया, तो 360 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, कितना परसेंट, 100 गुने 360 बटा 4,500, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको काटेंगे 45 से, कितने बार में, ये कटेगा आपका 8 बार में, तो आपका ये निकला 8%। ठीक है, आप जानते हैं कि RT परसेंट को ही हम एसआई कहते हैं। ठीक है, तो RT परसेंट बराबर आपका कितना है, 8%। आर का वैल्यू दिए हुए है 4%, टी का वैल्यू निकालना है, और एसआई आपका है 8%। 4% से ये 8% कटेगा कितना बार में, 2 बार में, यानी कि टाइम निकल गया 2 साल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, टाइम जो है 2 साल होगा आपका। ये सब आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ 100%, 1% की वैल्यू जो है वो आपकी 45 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 45 हो जाएगी, और उसके बाद आप निकाल पाएंगे। तो ये आपका तरीका है। ठीक है, जिससे आप अपने क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे।
या एक और भी तरीका है, ठीक है, टाइम निकालने का। आपका देखिए एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा पीआरटी इक्वल टू एसआई गुना 100। और यहाँ पर आपको टाइम निकालना था, तो टाइम बराबर आप लिखेंगे एसआई गुने 100 बटा में हो जाएगा आपका पीआर। तो एसआई का वैल्यू कितना था 360 मल्टीप्लाई 100, पी का वैल्यू है 4500 और रेट दिए हुए है आपका 4%। तो 4 लिखेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा और 4 से इसको काटेंगे 90 होगा, अब 45 से इसको काटेंगे तो 2 साल जो है वे आपका टाइम निकल जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको देखते हैं कैसे ये डील होगा। सवाल है कि 3600 रुपया प्रिंसिपल जो है 3600 रुपया दिया हुआ है और अमाउंट दिए हुए है 4800 रुपया, ठीक है। कहता है कि प्रिंसिपल जो है 3600 रुपया वो 4800 रुपया हो जाता है 3 साल में। 3 साल में 3600 रुपये जो है वो 4800 रुपये हो जाता है, तो रेट कितना होगा, रेट का परसेंटेज निकालना है। देखिए कैसे आप निकालेंगे, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो आप एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, एसआई बराबर होता है ए माइनस पी, यानी कि 4800 में से आप घटाएंगे 3600, कितना होगा आपका 1200 रुपया होगा, ठीक है। तो 1200 रुपया है आपका एसआई और ये 3600 क्या होगा, 3600 जो है वो आपका 100% के बराबर होगा। आप लिखेंगे 3600 बराबर है 100% के, तो 1200 कितने परसेंट के बराबर होगा, 1200 जो है 100 बाई गुना करेंगे 1200 से, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 100 बटा 3% आ गया। 100 बटा 3% बराबर कितना होगा, आरटी होगा, आरटी परसेंट। तो आरटी परसेंट होगा जिसमें यहाँ पर 3 दिए हुए हैं और आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये परसेंट से परसेंट खत्म होगा, सिर्फ आर को इधर रखेंगे और इधर क्या हो जाएगा 100/3 इधर आएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। आर का वैल्यू निकल गया आपका 100/9, ठीक है, यानी कि 100/9% जो है ये आर की वैल्यू फाइंड हो गई। आप इसको आर बराबर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, 100% यहाँ रखिए, 100% बराबर है 3600, तो 4800 बराबर कितना परसेंट होगा, सॉरी 4800 नहीं, चूँकि इसको घटाएंगे, ठीक है, तो इसमें से होगा 1200। तो देखिए 100% बराबर 3600, तो इधर से क्या हो गया 3 डिवाइड हुआ तो 1200 में चेंज हो गया, तो इधर से भी 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 100/3%। ये जो 100/3% निकला, ये आपका निकल गया आरटी, आरटी निकल गया, जिसमें टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो टी का वैल्यू जब आप यहाँ पर 3 रखेंगे और इस 3 को उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि आर का वैल्यू निकल जाएगा आपका 100/9%। ये डायरेक्ट अमाउंट निकालने में आपको बहुत ही यूज़फुल है, डायरेक्ट अमाउंट जो है आप इससे निकाल सकते हैं। और यदि आपका अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम और रेट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल भी इससे निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। 5% रेट और टाइम दिए हुए हैं 3 साल और अमाउंट दिए हुए हैं 2415 रुपया। कहता है कि पी कितना होगा।
कैसे बनाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, यहाँ होगा 100%, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, 100% आपको चाहिए। 5 3 जा 15, 100 से आगे बढ़ेगा तो 115% 2415 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा, बस इसी को तो फाइंड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं वाट, क्या होगा, तो वाट बराबर हो जाएगा 2415 गुना 100 बटा 115, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2415 में 100 से करेंगे, ठीक है, उसके बाद 115 से डिवाइड कर देंगे। 100% को मैंने क्या किया, सीधे यहीं पर कर दिया, ठीक है, 2415 बटा 115 गुने 100%, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, काटने के बाद जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जो है 21 बार में कैंसिल होगा, ठीक है, 115 से इसको आप काटिएगा, 21 हो जाएगा, और 2100 रुपया जो है यही आपका प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है, यानी कि ये 100% की वैल्यू 2100 रुपये हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, और आप इसको आसानी से निकाल भी पाए, और नहीं तो फिर इसको आप कैसे निकालते हैं, इसमें पी को मानना पड़ता है, फिर आपको एसआई निकालना पड़ता है, एसआई में फिर पी को ऐड करना पड़ता है, फिर ए बराबर वैल्यू निकालना पड़ता है, यानी कि ठीक है आपको लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये जो है आपका आसान है, ठीक है, इससे आपका अमाउंट दिया हुआ था और प्रिंसिपल डायरेक्ट आप